हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। तो आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और ये जून 2012 का पेपर है। उस समय तीन पेपर होते थे, मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट पेपर होता था जो, उसके अलावा दो पेपर होते थे सब्जेक्ट के। जो एक पेपर सेकंड होता था उसमें 50 क्वेश्चन आते थे, और जो पेपर थर्ड होता था हिस्ट्री का, उसमें 75 क्वेश्चन आते थे। तो ये जो है जून 2012 का थर्ड पेपर है, जिसमें 75 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती रहेगी और यूजीसी नेट का एग्जाम जल्द होने की उम्मीद है। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, और एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ उसे आप अच्छी तरीके से पढ़ें। वहां से क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे, मिलेंगे क्वेश्चन देखने को यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट है हमारा ये सॉल्व पेपर, जो है जून 2012 का। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें चैनल को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सूची फर्स्ट, पुरातात्विक स्थल, ठीक है, को सूची सेकंड से सुमेलित पहचान से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट क्या है? पुरातात्विक स्थल है, बागोर, ब्रह्मगिरी, माहेश्वर, टोकल कोटा। और सूची सेकंड क्या है? पहचान जो है, मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल, कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल, कर्नाटक का मध्य पाषाणिक स्थल, और कर्नाटक का नव पाषाणिक स्थल। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा जब हम मिलाएंगे इसे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। ये है बी, यानी ए का बागोर का हो जाएगा। टू, कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है, बागोर का माना जाता है, बागोर जो स्थान है। और बी का 4 है, सी का 1 है, डी का 4 है, ठीक है। इसमें बी में भी 4 दिया हुआ है, डी में भी 4 दिया हुआ है। तो यानी कहीं से इसमें क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं फिर से देख के फिर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर मैं बताऊंगी, ठीक है। किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? आहड़, इनाम गांव, नवदा टोली, नेवासा। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक स्थल है, वहां मोटे रेशम के धागे क्या मिला है? मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है। आहड़ से मिलता है, या इनाम गांव से मिलता है, नवदा टोली या निवासा से। तो टू क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, ये है निवासा से मिला है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय विद्या शास्त्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स बर्गेस, जेम्स फर्गुसन। इन्हें हमें क्रमानुसार लगाना है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब हम क्रम अनुसार लगाएंगे तो पहले एक विलियम जोन्स, फिर उसके बाद फोर्थ जेम्स फर्गुसन, फिर उसके बाद है फर्स्ट 3 जेम्स बर्गेस, उसके बाद है 3, ठीक है। 2 है उसके बाद एलेक्जेंडर कनिंघम। आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट, प्रारंभकर्ता लेखक को सूची सेकंड पत्रिका पुस्तक से सुमेलित करना तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रारंभकर्ता लेखक विलियम जोन्स, जेम्स फर्गुसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स बर्गेस, वही है सब इसमें करीब लेखक। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर मिलान करने पे आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ए, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का, यानी 3 विलियम जोन्स ने कौन सी बुक लिखी? एशियाटिक रिसर्चेज। और बी जेम्स फर्गुसन ने कौन सी लिखी है? यह है आर्कियोलॉजी इन इंडिया। और एलेक्जेंडर कनिंघम ने कौन सी लिखी है? इन्होंने लिखी है 2 ये द स्तूप ऑफ भरहुत है, भरहुत का स्तूप जो है उसके बारे में लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ये ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी जेम्स बर्गेस की है इंडियन इंटरव्यूअरी। तो ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले हम आए हुए सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको न्यू प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। सूची फर्स्ट, वैदिक नदी।
को सूची सेकंड जो वर्तमान प्रतिरूप जो नदी है उससे सुमिलित करना है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है। 75 क्वेश्चन है तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और जल्दी जल्दी हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वैदिक नदी है विपाशा, विपास लिखा हुआ है लेकिन विपाशा, विपाशा पर उसकी वितास्ता सतुर्ती, तो सतुर्ती को सतलज कहते हैं। और हम अगर इसमें मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, विपाशा जो है उसे ब्यास कहते हैं हम। ठीक है, विपाशा क्या है, ब्यास नदी जो अब है वर्तमान में। परुष्णी जो है वो रावी है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, बार बार आता रहता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रट लेना है। वितास्ता जो है वो झेलम है और सतलज जो है क्या है वो सतलज, सतलज नदी जो है वो। सिक्स क्वेश्चन है एशिया माइनर के बोगजगोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर देख लें, क्वेश्चन आंसर मैंने कराया हुआ है इसमें। प्राचीन भारत के इतिहास में जो मैंने काफी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इसमें इंद्र, वरुण, अग्नियु, सूर्य किसका उल्लेख, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इसमें मिलता है सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य, ये चार देवता थे जिनका एशिया के बोगजगोई नामक अभिलेख में जो है ये वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है, आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, जिसने 10 राजाओं का दासराग युद्ध भी कहते हैं वो पराजित किया, किस जन से समूह था, अनु, द्रुहु, विशु, यदु। तो सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है त्रिस्तु। ठीक है, त्रिस्तु यानी सी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध क्षत्रिय सूबा या प्रांत था, यानी सूबा या प्रांत। कारण सिकंदर के आक्रमण के समय 327-326 ईस्वी पूर्व भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो गए थे। तो हमें इसको सॉल्व करना है और हम सॉल्व करेंगे तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 क्वेश्चन का सी होगा, जिसमें कि वो जो उपयुक्त तो बातें कही गई उसमें ए तो सही है लेकिन आर क्या है वो गलत है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा किसने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था, भगवापी क्षत्रियो, अहिम्पी क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ, किसने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था, यानी ये किसने कहा है, बिंबिसार ने, प्रसेनजीत ने, अजात शत्रु ने। तो नाइन्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, ये कहा था अजात शत्रु ने। ठीक है, बिंबिसार का जो पुत्र था अजात शत्रु, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसको पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया, किसने किया है, 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, किसने किया है, मामूल लर्ने ने। ठीक है, जिसने अपने नंद वंश के शासकों के क्या किया है, संचित धन का उल्लेख इसने किया है, किसने किया है, मामूल नर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। अधिकारी, सन्निधाता, समाहर्ता, पदाध्यक्ष गुप्त काल के हैं सब, और अधिकारी, पदाध्यक्ष, अंतर्वांशिक, तो ये हमें मिलान करना है इसमें, कर संग्रह विभाग का, वाणिज्य विभाग का, रनिवास रक्षक दल का, कोषागार को स्वामी। तो हमें ये मिलाना, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी नेट में और पीसीएसआईएस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हम मिलान करेंगे तो हमारा बैठेगा सी। ठीक है, यानी जो सन्निधाता होता था वो कोषागार का स्वामी होता था, समाहर्ता जो होता था वो कर संग्रह अधिकारी विभाग का अधिकारी होता था, और जो पणाध्यक्ष होता था वह क्या होता था, सी का हमारा है 2, वाणिज्य विभाग का अधिकारी जो पणाध्यक्ष होता था, और डी जो है अंतर्वर्षीय ये होता था रनिवास का रक्षक दल का स्वामी होता था। 12th क्वेश्चन है सूची फर्स्ट शासक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं 12th क्वेश्चन, और इसमें सूची सेकंड और सूची फर्स्ट है। बिंबिसार, बिंदुसार, अजस्ती, गोंडोफर्निस। तो इसके ये दिया है कि कब किसके दरबार के ये थे, आए थे। तो हमें इसमें मिलान करेंगे 12th क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये है
ए का 3 है बिम्बिसार का, बिम्बिसार जो है ये क्या कहते हैं जीवक था इसका, इसके दरबार में, और बिम्बिसार के। और बी का 1 बिंदुसार का, ये डाइमेकस आया था। और अजातशत्रु ये था वस्कार। और गोंडोफर्निस जो था ये 2, डी का 2 सेंट थॉमस आया था। ठीक है, शासक से संबंधित व्यक्ति हैं जो उनके उसमें आए थे। 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि की एक विशेषता, विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्राय स्वीकार किया जाता है। निम्नलिखित कारणों से कौन सा कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं हुआ? भारत राजनीति दृष्टि से एक हो गया था। मौर्य शासकों ने विभिन्न सड़कों का निर्माण करके और समान प्रशासन की व्यवस्था लागू करके व्यापार की उन्नति में सहायता दी थी। तीसरा है इंडो यूनानी शासकों ने पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहयोग दिया था। शक पल्लव और कुषाण शासकों मध्य एशिया के देशों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने में सहयोग दिया था। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है ये, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। ठीक है, ये है हमारा जो है इसका राइट आंसर। ये यानी मतलब सहायक नहीं हुआ था, बाकी ये सब सहायक हुए थे तीनों के। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर ये है। 14 क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक को सूची सेकंड मुख्य विषय सुमेलित किए तथा नीचे दे कूट से सही सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्राचीन स्मारक है सांची स्तूप, नालंदा, जुन्नर, एलोरा। सूची सेकंड है संबद्ध मुख्य विशेषता, सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक बौद्ध, हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व, सारिपुत्र, बौद्धगण के अस्थि अवशेष मुक्त, वर्तुल विन्यास वाला चैत्यगृह। तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है, हम देखते हैं। इसमें हम मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सही सुमेलित नहीं है? शासक एक तरफ है और उसके सिक्कों पर प्रदर्शित जो आकृति प्रदर्शित हुई थी, कुमारगुप्त, कनिष्क, अक्तुक्लीज, छत्रप, रजबुल, चक्रपुरुष, अर्दोची, बलराम जो है बल्लस। तो थोड़ा सा इसमें नाम जो है शॉर्ट में बहुत देते हैं, तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से डीपली पढ़ाई करनी है, इसीलिए मैं आपको डीपली पढ़ाने की कोशिश करती हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए, तो आपको इस तरीके से जल्दी से समझने में आसानी होगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आपके पास कि आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट करें और पढ़ें। अब और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके अब, और आपको उसे करना है। और 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के आएंगे यूजीसी नेट में, तो आपको 150 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से टाइम मैनेज करके चलना है। ठीक है, दसपुर, द्वार समुद्र, माध्यमिका, समापा। सेकंड है आधुनिक प्रतिनिधि, हेलेबिड, मंदसौर, नगरी, जौगढ़। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3, डी का 4। ठीक है, 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित उनके वैदिक यज्ञों के संपादन करने में सिद्ध होता है? तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, प्रवरसेन प्रथम। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ हुई थी? ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। उदयपुर, मदुरै, तंजौर। तो तीसरी वाली कहाँ पे हुई थी? 18 की बी, मदुरै। ठीक है, ये मदुरै में हुई थी। आगे चलते हैं। शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा से निर्मित एक बिहार के निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 ग्राम दान में दिए थे? तो ये 5 ग्राम दान में किस भारतीय शासक ने दिए थे? भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये देवपाल ने दिए थे, पाल वंश का शासक देवपाल। ठीक है, देवपाल ने दिए थे। अरब लेखकों के दक्षिण किस साम्राज्य की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की है? वातापी के चालुक, कल्याणी के चालुक, या कोंकण के मौर्य, मानखेत के राष्ट्रकूट। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, ये थे मानखेत के जो राष्ट्रकूट थे। ये जो है संसार के सार्वभौम शासकों में उनकी अरब लेखकों ने जो है की है, दक्षिण के मान्यखेत के राष्ट्रकूट शासक जो थे। राष्ट्रकूटों की राजधानी भी पूछ लेता है कहाँ पे थी, तो मान्यखेत थी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजेश्वर, विदशाल भंजिका, श्रीहर्ष, नैषधि चरित,
महेंद्र बर्मन, कविराज मार्ग, शूद्रक मृषकटम। तो ये शूद्रक की ये ठीक है, सही है बिल्कुल। तो 21 क्वेश्चन का हमारा सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो हमारा नहीं सही है जो है महेंद्र बर्मन, कविराज मार्ग। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये भी सुमेलित है और ये भी सुमेलित है। ठीक है, और शूद्रक भी सुमेलित है ये भी। तो हमारा सुमेलित नहीं है महेंद्र बर्मन। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है। पूर्व मध्य काल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम आरंभ हुआ। कारण क्या है? संध्या का नंदी का रामचरित शेष शैली में लिखा गया है, जिसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त बाल नरेश रामपाल का भी विवरण है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों को संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो हमारा 22 का राइट आंसर है हमारा ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और क्या है, आर की सही व्याख्या है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन का आर, ए और आर मतलब दोनों हम पढ़ लेते हैं पहले। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य भक्ति से भारत के एक बड़े भाग को विसमेकित किया। दिल्ली सुल्तान की मुख्य विशेषता यह थी, उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी वंश स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया। उपयुक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है, दोनों गलत है, ये हम देखेंगे। 23 का हमारा राइट आंसर है जो है सी, यानी ये तो गलत है लेकिन क्या है, आर इसमें सही है। तुर्कान चिहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? ताबकात नासरी ने, फुतुह सलातीन ने, किताबुल रुहेला में, खजाइनुल फुतूह में। तो 24 का हमारा राइट आंसर है बी, फुतुह सलातीन में तुर्कान चहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किया गया। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? किसने हराया था? 25th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, ये तरगी ने हराया था। इसका पूरा नाम तरगी बेग है। ठीक है, दीवाने खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? सतत कृषि भूमि पुरस्कार के रूप में दी गई राजस्व मुक्त भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि, ऊसर भूमि। तो दीवाने खालसा किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? 26 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, राज्य के सीधे नियंत्रण में जो आती थी भूमि, उसे दीवाने खालसा में जो है देखने के लिए ये जिम्मेदार होता था। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और दिए गए से सही उत्तर का चयन कीजिए। मालगुजारी, मुफ्ती, अंजुमन, खानजाद सूची फर्स्ट है और उसके बाद सूची सेकंड है आनुवंशिक मुस्लिम अभिजात, स्थानीय मुस्लिम संस्था, मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते थे, भूमि धारक, प्राथमिक जमींदार। तो हमारा 27 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का क्या है 4 है। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हुंडी, दस्तक, सनद, सदनी। ये सूची फर्स्ट है और ये क्या माना जाता है ये इसमें दिया है। सूची सेकंड में मुगल शाही आदेश क्या था, विनिमय पत्र क्या था, और प्राथमिक उत्पादकों को अदा किए जाने वाला अग्रिम धन और कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। हमें इसमें मिलान करना है और हम मिलान करेंगे तो हमारा 28 क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, जिसमें हुंडी क्या है हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेगा टीजीटी या पीजीटी में। तो हुंडी को हम क्या कहते हैं? हुंडी क्या है? ये विनिमय पत्र। ठीक है, आदान प्रदान के लिए यह पत्र था हुंडी, जिसको कहा जाता था विनिमय पत्र। ठीक है, और बी दस्तक को क्या कहे? दस्तक क्या है? दस्तक है कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। किसको दस्तक किया जाता था आज्ञा पत्र? व्यापारिक जो थे, व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी, उनको जारी किया जाने वाला जो आज्ञा पत्र था उसे क्या कहते थे? उसे दस्तक कहते थे। और हुंडी हमने देख लिया, हुंडी किसे कहते थे? विनिमय पत्र। फिर हमारा आ जाता है सी, सी हमारा क्या है? सनद। तो सनद किसे को कहते थे? मुगल शाही आदेश। सनद क्या था? मुगल शाही आदेश, मुगलों द्वारा जो आदेश दिया जाता था, शाही आदेश दिया जाता था, उसे सनद कहा जाता था। और ददनी क्या थी? ददनी प्रथा एक मानी जाती, ददनी प्रथा। तो ददनी क्या थी? यह थी प्राकृतिक उत्पादों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन था।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसके बारे में। 29 क्वेश्चन है, भारत की मुस्लिम वास्तुकला में नौ नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो मुस्लिम वास्तुकला में, ये मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे तो आपको बताया था मैंने। तो 29 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ये शाहजहां के जो भवन बने हैं उसमें ये मेहराबों का, नोकदार मेहराबों का प्रयोग किया गया था पहली बार। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की थी? भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। के इंजानी, पीटर जैक्सन, आरपी त्रिपाठी, जैनिस रिचर्ड्स। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, आरपी त्रिपाठी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन से वक्तव्य कथन सही है? उसने दीवाने कोही की स्थापना की, बिल्कुल सही है। नहीं, उसने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी कर अधीन नीति की जो है वो की आलोचना की थी। और फिर उसके बाद कोतवाल मिल फखरुद्दीन उसका वफादार था। उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका 31 का राइट आंसर है हमारा, ये हो जाएगा हमारा वही राइट आंसर है, यानी ये सही है हमारा। दीवाने कोही, तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? ये की थी मोहम्मद तुगलक ने, इसने नहीं की थी, तो इसलिए ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो दीवाने कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। 32, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजहिद की उपाधि दी गई थी? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। किस की उपाधि दी गई थी? पॉइंट ध्यान रखें, मुजहिद। ठीक है। तो 32 का हमारा राइट आंसर है सी। और फ्रेंड्स एक बार और बता दूं कि इतने सारे क्वेश्चन है और इसको कन्वर्ट करना बड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने फोटो खींच के मैंने आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो कभी कभी हो सकता है जरा हमारा कहीं से अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मैं गलत बोल दी हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि करना कराना पड़ता है इसमें, तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे आप बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि अगर मुझे लगेगा तो मैं उस क्वेश्चन को चेक करूंगी और उसे सुधार लूंगी। ठीक है, और फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो इसलिए ये चीज ध्यान दें, हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन इसमें फोटो खींच के लिया है, तो इसलिए कभी कभी हो सकता है कहीं क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत बता दूं। ठीक है, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कहीं से कोई गलती ना करूं। चलिए, तो मुजहिद की उपाधि किसने उपाधि दी गई थी? शाहजहां को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रामानुज, चैतन्य, बल्लभाचार्य, नानक, पुष्टि मार्ग, निर्गुण भक्ति, हमें मिलान करना है। तो 33 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इन्होंने किस किस कौन कौन से दर्शन दिए हैं, ये हमारा डी राइट आंसर है। ठीक है, 32 का और 33 का। ठीक है, 33 का हमारा राइट आंसर है डी, यानी ए का हमारा हो जाएगा रामानुज। ये विशिष्टावाद, विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया था इन्होंने। चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्होंने वैष्णव धर्म का किया था। और बल्लभाचार्य जो थे उन्होंने पुष्टि मार्ग। और नानक आप जानते हैं, गुरु नानक जो थे उन्होंने निर्गुण भक्ति। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। हमारा 34 क्वेश्चन है। कांदरिया, नक्शबंदिया, फिरदौसी संप्रदाय, ये सब संप्रदाय भी भक्ति आंदोलन का मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए थे उसमें करा दिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज वीडियो जाके देखें, ये सबका क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और उसमें मैंने डिटेल भी बताया है। ठीक है, शेख बहादुर समरकंदी, शाह अब्दुल, ख्वाजा बकीबिल्लुल्लाह। तो इसमें हम अगर मिलान करेंगे तो हमारा 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए का 4 का दरिया जो है वो इनके द्वारा है। शाम नयतुल्ला, नक्शबंदिया जो है वो है ख्वाजा बाकी बिल्ला। और फिरदौसी संप्रदाय वो है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और इसी तरह के सत्तारी जो है वो है शाह अब्दुल्ला। ठीक है, और हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे 35। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सिमोलित करना है। और सूची फर्स्ट सूची सेकंड है हमारा। तो मनसद सिख गुरु का सहायक, खालसा और सरजरदारी सर देशमुखी, मराठा सुर की मांग। तो हमें ये मिलान करना है और हम मिलान करेंगे
तो 35 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सीधा सीधा है बिल्कुल। वंशज जो है सिख गुरु का सहायक है, सरदारी गैर खालसा सिख और सहजदारी, और सरदेश मुखी जो है मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द था, जो सरदोष मुखी चौथ नामक वो लिया जाता था कर। और दल खालसा ये था डी का जो है 4, ठीक है। सिख धार्मिक संगठन था खालसा, दल खालसा। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? बालू पत्थर पर सफेद सरमनों का प्रयोग, सच्ची मेहराब, दोहरी गुंबद, योजना में अष्टभुजी। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर डी है, योजना में जो है अष्टभुजीय का प्रयोग, ठीक है। 38 क्वेश्चन है हमारा, 37 क्वेश्चन है। सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला के स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया है? तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चौर पंचसिक चंदा और इंडो पर्शियन। तो मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए ये मार्ग प्रशस्त किया है इस शैली ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 38 क्वेश्चन हमारा फिर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। बाबर के जीवन में समकालीन कारणों पर प्रकाश डाला है, इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया है, और इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां उसने अपना समय बिताया था। उसने अपने समझ समकालीन लोगों उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है। तो 38 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जिसमें जहां की उस वह रहा करता था और उसने अपना समय बिताया था, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन जो है गलत। चलिए आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन है, तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता माने जाते हैं? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 39 का हमारा राइट आंसर है डी, इन सभी के माने जाते हैं। कवितावली, रामचरितमानस के भी हैं, गीतावली के भी हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? 40 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नामदेव को माना जाता है वरकरी संप्रदाय का जो है संस्थापक। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे प्रोन्नयन था। ये सदस्य सामान्यतः क्षत्रिय और कायस्थ जातियों से थे, कुछ ब्राह्मणी भी शासक वर्ग में शामिल थे। उपयुक्त सभी 41 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे ही सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार था? यानी व्यंग कौन करता था, व्यंग चित्रकार किसको माना जाता था? 42 का राइट आंसर है हमारा सी, ठीक है, ये मिस्किन को माना जाता था। शाहजहां ने करतापुर का युद्ध लड़ा था, गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध, गुरु हरकिशन के विरुद्ध, गुरु हरराय के विरुद्ध या गुरु तेग बहादुर के विरुद्ध? तो ये 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से कथन एक कारण और कारण और वो है, इसमें कथन और कारण तो ये है हमारा जो है 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों ने बार बार विद्रोह के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। तर्क क्या दिया गया? केंद्रित मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। इनमें से हमें नीचे कथन के अनुसार उत्तर देना है। तो 44 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है स्पष्टीकरण उसका सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? मुसलीपुट्टम, करिकल और हुगली, बालासोर। तो 45 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, हुगली था, ठीक है, हुगली जो बंगाल में है। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताएं जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर लिया था। तो किससे लिया था अंग्रेज अधिकारी ने? वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था? वो था फ्रांसिस डे। 46 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, ठीक है, यानी ये फ्रांसिस डे था जो जिसने पट्टे पर मद्रास को लिया था।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीति कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध तो द्वितीय, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि, एक्सासापेल की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि, बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि तो अंग्रेजों और उनके बीच हुई थी, मराठों के बीच। तो हम इसमें मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है ये एक सापेल की संधि में है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो सी का हमारा 4 है, बेसिन की संधि, जो 1802 में हुई थी। कब हुई थी ये बेसिन की संधि? 1802 में। कभी कभी संधि पूछ लेता है तो आपको ये याद रखना है, 1802। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सहायक संधि का भाग नहीं था? राज्यों को अंग्रेज जनरल के कमान में अंग्रेज बल रखना होता था, और राज्य को अन्य राज्य को इस राज्य के साथ युद्ध करने, शांति करने के लिए कंपनी की पूर्ण अनुमति लेनी होती थी। राज्य को अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपियन शक्ति के साथ संबंध नहीं रखने होंगे। यदि किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं तो दत्तक पुत्र ग्रहण कर सकता है। सहायक संधि में ये कौन सी चीजें थी? तो हमारा 48 का हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा डी। 49, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण किया, ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। तो वो कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिन उनमें से एक को अभिकथन और दूसरा कारण कहा गया। तो हम ये और आर पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की थी, इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए थे। तो हमें ये पढ़ना है कि हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें सही है आंसर। तो 50 क्वेश्चन का हम अगर आंसर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये दोनों भी चीजें जो है सही हैं, ए और आर। इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू कर दी थी। ठीक है, कर्जन किशनर का वर्ष 1905 से 5 तक का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बंगाल का विभाजन, और वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना। तो हमारा 51 का राइट आंसर है बी, वायसराय की जो परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना इससे संबंधित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। पंजाब भूमि एलिगेशन अधिनियम एक्ट, तो हमें आगे चलना है और हमें ये देखना है 52 का। तो हम 52 का जब हम मिलाएंगे, केंद्रीय प्रांत भूमि एलिगेशन अधिनियम, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिगेशन अधिनियम, दक्कन कृषि राहत अधिनियम, तो ये 1990 1800 जो है 79 और 1904 1916। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए हो जाएगा हमारा, यानी ए का 1 है और बी का 3 है और सी का 4 है, डी का 2 है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा इसमें। उस शासक का नाम बताइए जिसे वर्ष 1875 में भारी कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। गंगा सिंह बीकानेर, भूपेंद्र नाथ सिंह पटियाला, कृष्णराज वडियार मैसूर, मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। तो 53 का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, ये द मद्रास स्टैंडर्ड, और 53 सॉरी 54 है, ये 53 का हमारा है मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। 54 का हम देख लेते हैं। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम था, जो है यह है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है द मद्रास मेल। तो प्रथम सांध्य दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम था? मद्रास, द मद्रास मेल। ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है तो जल्दबाजी की वजह से गलतियां हो जाती हैं। यह ना भूलें कि निम्नलिखित वर्गों, उपेक्षित गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में भी आपकी
भांति रक्त और मांस है वे आपके भाई हैं, ये शब्द किसने कहे थे? यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। 55 का राइट आंसर डी है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो सीए बेली, यानी राइट आंसर क्या है 56 का सी, सीए बेली का था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीति पूर्व से सही उत्तर का चयन कीजिए। 57 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम अगर मिलाएंगे इसमें नारायण गुरु, त्रिपुरानेनी रामास्वामी चौधरी, वेंकटायलु नायडू, श्री धरुला नायडू, राइजिंग सन जाति मीमांसा और संबुक वेद वेद समाज, तो हम इसमें मिलान करेंगे तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ए का 2, ए का ये नारायण गुरु की है जाति मीमांसा, इन्होंने रचना करी है इसकी, और बी का है 3 संबुक वेद, और वेंकटारायलु नायडू का है 1 राइजिंग सेन। तो ये पुस्तकों के नाम है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है बिल्कुल। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों के कालक्रम के बारे में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूका आंदोलन, बहावी आंदोलन, मुंडा विद्रोह, मोपला विद्रोह। ते हमें कूट से सही जो है चुनना है हमें, और इनका कालक्रम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है, यूजीसी नेट में भी, टीजीटीपीटी में भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी क्या है, पहले बहावी आंदोलन, फिर है कूका आंदोलन, फिर है मुंडा विद्रोह, फिर उसके बाद है मोपला विद्रोह बाद में। आगे चलते हैं। 59 है, पारित अधिनियमों के कालक्रम के बारे में नीचे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रभाव विवाह अधिनियम, शारदा अधिनियम, हिंदू विवाह विधवा अधिनियम और एज ऑफ काउंसिल बिल। तो इसे भी हमें कालक्रम के बारे में दिया है, कब कब कौन सा कब नियम आया। तो शारदा नियम तो 1900 जो है 30 में एक्ट पास हुआ है, लागू हो गया है ये 1930 में, और ये 1956 में हुआ है, ओ सॉरी 1856 में हुआ है। तो हम इसमें मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर 59 का डी। ठीक है, यानी पहले तो ये 1856 में हुआ था, फिर उसके बाद है ये जो है ब्रह्म विवाद नियम, फिर उसके बाद है एज ऑफ कंसेंट बिल, उसके बाद में लास्ट में है 1930 में शारदा अधिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी। कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का सभापति इसमें से नहीं था? तो जैसा कि आप जानते होंगे महात्मा गांधी भी थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये नहीं थे। निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर रंगापुर में। धर्म सुधार आंदोलन का मनी स्टार किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर, जैन कैल्विन, जिंगली, जॉन विक्टिलफ। तो हमारा राइट आंसर है 62 का डी। ठीक है, जॉन। आगे चलते हैं। 63 क्वेश्चन है, कोल्ड वार। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विंस्टन चर्चिल, बर्नार्ड बारूच, सिंडिकेलिज्म, स्ट्रेसमैन। तो 63 का हमारा राइट आंसर है ए। किसने किया था कोल्ड वार का, शीत युद्ध का ये शब्द का प्रयोग किया था विंस्टन चर्चिल ने। शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फांसीवाद, शून्यवाद, सिंडिकेलिज्म, नाजीवाद। तो 64 का हमारा राइट आंसर है डी, ये संबंधित है नाजीवाद से। 65 क्वेश्चन है, 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? 65 क्वेश्चन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है,
मार्शल योजना क्या थी? सैनिक शक्ति द्वारा यूरोपीय शक्ति पर नियंत्रण, यूरोप पर अमेरिकी तानाशाही का प्रभाव, साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज। ये क्या था? मार्शल योजना क्या थी? हम ये देखते हैं 66 का हमारा राइट आंसर है सी। ये क्या था? साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका का आर्थिक पैकेज, मार्शल योजना। वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? संविधान सभा का गठन, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिमला सम्मेलन बुलाया जाना, जो कि 1945 की बात है। ठीक है, 1945 शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। ठीक है, भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ठीक है, 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति की नियुक्ति की गई थी? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीएस कोठारी समिति। ठीक है, तो ये कोठारी समिति जो की नियुक्ति की गई थी। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइचिस, पॉर्लिबियस, टाइटिटस। तो ये किसने कहा? 69 का हमारा राइट आंसर है बी, थ्यूसिडाइटिस। ये राइट आंसर। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपाल्ड बॉन राके नहीं है? तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ये है हिस्ट्री ऑफ रोम। ये नहीं है, बाकी इन्होंने ये सब लिखी है, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, और आगे की भी ये बुकें जो है हिस्ट्री ऑफ पोप्स, जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन, ये सब लिखी है। अब हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आता था और अभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स यूजीसी नेट में। एक आपको पैराग्राफ आएगा जिसको आपको पढ़ना है और उसके आधार पे आपको 5 आंसर देने हैं। तो इस पे भी आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ध्यान देना है और बहुत पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, फिर उसके बाद आंसर देना है, क्योंकि इसमें आंसर उसी में रहता है। आपको ढूंढना है अच्छी तरीके से पढ़ के और राइट आंसर देना है, क्योंकि अगर आपने सही कर दिया तो 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और 5 क्वेश्चन का सही होने का मतलब है कि आपके 10 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। ऐतिहासिक समझ के लिए कारणतया का सिद्धांत इतना मूलभूत महत्व रखता है, ये कार ने जीएम ट्रेविलान ने भाषण में कहा। 1961 का इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, परंतु आधुनिकतावादी विचारक ऐतिहासिक कारणता पर भिन्न विचार रखते हैं। जॉन बेसेंट का विचार है कि कारणता खोज बंद होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको अच्छी तरीके से इसे थोड़ा पढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। व्याख्या पर ध्यान देना है। 1976 में लिखते हुए थियोडोर ने विचार किया कारणता और तिथि क्रम इतिहासकारों के लिए दो पीड़क हैं। हेडन व्हाइट के ने कारणता पर आक्रमण करते हुए लिखा है कि वर्तमान में मानव क्रियाकलापों की स्वतंत्रता तथा भविष्य पर नियंत्रण से वंचित करता है और कारणता की चाल में फंसता है, क्योंकि कारण समय पर निर्भर करता है। कुछ उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति विचारों का विरोध करते हैं। किसी घटना का कारण समानुसार हमारी समझ आना चाहिए, परंतु उत्तर आधुनिकतावादी इतिहासकार और दार्शनिक एंकर स्मिथ कहते हैं कि ऐतिहासिक समय आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की उपज है और घोषित करते हैं कि समय के सिद्धांत पर ऐतिहासिक वर्णन को आधारित करना कब्जे नींव पर भवन का निर्माण करना है। उत्तराधिकतावादियों का विचार है कि इतिहास लेखन में समय के विचार को त्याग देना चाहिए। रिचर्ड वाइंस ने कहा है कि दिखाया है जैसे उत्तर आधुनिक विचारी सभ्यता का मान्यता का विरोधी है कि इतिहास समय काल का विरोधी है। उत्तर आधुनिकतावादी वक्तव्य का ऐतिहासिक समय अतीत का विषय है, वह समय के स्वयं इतिहास के ऐतिहासिक विचारधारा का प्रयोग करता है। समय की विचारधारा एक शक्तिशाली सिद्धांत और विश्व के समस्त मनुष्यों के लिए प्रतिदिन के अनुभव का विषय है। समय स्वयं में बिना किसी सीमा के होना चाहिए, परंतु मानव जीवन के परिप्रेक्ष्य में यह व्यतीत होता रहता है और इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमें आंसर देना है ये चार कार का संबंध में क्या विचार है। तो 71 हमारा क्वेश्चन है, जो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर है ए, कार्य कारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 2-3 बार समझ में आ जाएगा। ठीक है,
यह प्रतिदिन के व्यक्तिगत अनुभव। ये 72 का हम देखते हैं, उत्तराधिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में क्या विचार रखते हैं। तो 72 का हमारा राइट आंसर, इस संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। 73 है हमारा, 73 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, समय के तथ्य पर सिद्धांतों ने विचार नहीं किया है। 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, थियोडोर जो है जेल्डिन। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि कार्यकारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है। तो थियोडोर जेल्डिन ने लिखा है। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसी में इनके आंसर मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समय के संबंध में वर्णात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है ये एंकर स्मिथ ने। ठीक है, तो हमारे 75 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ कि आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप इसको 2-3 बार वीडियो देखें और पूरी वीडियो देखें, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इनके एग्जाम जल्दी होंगे, ज्यादा टाइम नहीं होगा उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।